बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। इशूज़ बड़े ज़बरदस्त है जी हमारे सामने। आसिफ जरदारी साहब पर आज पाकलिन रेफरेंस के अंदर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को नैब ने तलब कर रखा है, कल वो नैब में पेश होंगी। उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब पेश होंगे और 3 लोग और हैं जिनमें करामत खोखर साहब हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। गज़नफ़र अब्बास चीना साहब हैं, MP हैं, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और एक और सूबाई वज़ीर है लेबर के जनाब अनवर साहब, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी नैब में पेश होंगे। अब नैब का जो तासुर है नैब के हवाले से अपोजिशन के जहनों में वो यही है कि नैब सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं और सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि अब हुकूमत ये कहती है कि भाई नैब तो सबको बुला लिया, वज़ीर आला पंजाब को बुला लिया, कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुला लिया, PTI के MNA को बुला लिया, तो और अपोजिशन नैब से क्या चाहती है। इस प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी और बात इस हवाले से भी होगी कि APC करनी है नहीं करनी, वो तो बात की बात है। कुछ हिस्ट्री है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा APCs की या ऑपोजिशन की। जब से 2018 का इलेक्शन हुआ है अब तक क्या ये ऑपोजिशन इस काबिल हुई है या इस ऑपोजिशन का जो हिस्सा है, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब, वो ये समझते हैं कि ये ऑपोजिशन हुकूमत को फारिग कर सकती है। प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान, उनके लाहौर स्टूडियोज़ में हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि वो लाहौर स्टूडियो में क्या कर रहे हैं और क्यों लाहौर आए हैं। वो कहते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं आपके लिए। नफीसा शाह साहबा मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MNA हैं। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहबा आपका भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से अगर देखा जाए तो मैं भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि ज़ुबैर साहब ने कहा कि देखिए एक शख्सियत का नाम लिया उन्होंने कि अगर प्रोग्राम में वो हो तो फिर तल्ख कलामी नहीं होती, बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। तो PTI के अंदर से वो MNA जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं वो कौन है? वो रियाज फतियाना साहब है, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। फतियाना साहब ने प्रोग्राम शुरू होने से पहले भरपूर कोशिश की है कि वो अपोजिशन को न्यूट्रलाइज कर लें। ज़ुबैर साहब को उन्होंने ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर लिया है, लेकिन सवाल हम ज़रूर रखेंगे। अपोजिशन को बड़े गिले हैं फतियाना साहब की हुकूमत से, लेकिन ज़रा बात पहले इस हवाले से हो जाए। ज़ुबैर साहब लाहौर आए हैं जी, कल मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पेशी है नैब के अंदर। अच्छा, ज़ुबैर साहब से शुरू करें। ज़ुबैर साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा पेश हो रही हैं, जो पहला इम्प्रेशन है, लोग यही पूछते हैं कि ये जुलूस की शक्ल में आप लोग क्यों जा रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग क्यों जा रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ? बिकॉज ये सारा पॉलिटिकल है ना। अच्छा, मतलब ये केस तो नहीं है, ताल्लुक नहीं है। एक तो रियाज फतियाना साहब की आपने तारीफ की और तारीफ के काबिल है, तो मैं कहूँगा वो भी ज्वाइन करें जुलूस में। तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए ना, वो कहते हैं ना, सब एक पेज पर होंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, तो कई मौके ऐसे होते हैं कि जिसमें सबको लाहौर में ही होना चाहिए। अच्छा। और जुलूस में शामिल होना चाहिए। इट्स अ पॉलिटिकल केस ना। अच्छा, सो पॉलिटिकल केस अगर एक पॉलिटिकल लीडर पर होगा तो पॉलिटिक्स ही होगी ना। ठीक है। परसों बुज़दार साहब जाएंगे तो वो भी पॉलिटिकल है आपके नजदीक? मतलब उनका वो PTI जाने, लेकिन वो मेरा ख्याल है बुज़दार साहब जिस तरह जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया था ना, क्योंकि बैलेंसिंग एक्ट करना था। अच्छा, तो यहाँ हमारी जो तोपों का रुख था वो हुकूमत पर था कि हुकूमत पर क्यों नहीं। और फिर जब साद रफीक साहब का फैसला आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रांगली ये लिखा कि बावजूद इसके कि करप्शन के बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, दूसरी साइड को नहीं टच किया जाता। तो मेरा ख्याल है नैब वो बैलेंसिंग एक्ट करने जा रहा है। अब उन्होंने कहा सबसे शरीफ आदमी कौन है जिसकी कुर्बानी देना इस वक्त मेरा ख्याल है बनता है। 2 साल हो चुके हैं, सब कह रहे हैं उनको क्यों रखा हुआ है। हालांकि हमारी हमदर्दी उस्मान बुज़दार साहब के साथ, आपकी हमारे से पूछते हैं कि इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के। ठीक है। तो हमें तो जाहिर सी बात है, जब उनके जो फयाज चौहान साहब उनको कान में कह रहे थे कल कि नैब के बारे में कुछ नहीं, मैं वो दिखाऊंगा। तो आप खुद सोचें आपको लग कि वो एक एक्टिविटी रहती है, एक मेरा ख्याल है माहौल अच्छा रहता है। आपको लग ही रहा है ये कुर्बानी दी जाए, कुर्बानी की तरफ पहला कदम है। मतलब उन्होंने कहा बैलेंसिंग एक्ट करें और इस चक्कर में अगर वो फंसते हैं तो फंस भी जाएं। और इमरान खान के लिए भी अच्छा होगा कि मैंने तो कहा था कि ये जब तक PTI रहेगी ये चीफ मिनिस्टर रहेंगे, अगर नैब ने ही उनको कुछ कर दिया है तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, रिप्लेस करूंगा। अच्छा, नफीसा शाह साहब, ये जरदारी साहब पे आज फर्द जुर्म आयद होगी, चले वो एहतसाब अदालत की तरफ से। सवाल ये पैदा होता है कि नैब के हवाले से तासुर नैब तो बखूबी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा कल जा रही है, उनका ताल्लुक भी अपोजिशन से है, लेकिन उसके साथ देखिए चीफ मिनिस्टर पंजाब
आपको पता है बुज़दार साहब के हवाले से कहा जा सकता है कि सब चले जाएंगे, सिर्फ बुज़दार साहब रह जाएंगे। तो बुज़दार साहब को भी उन्होंने बुला लिया और बुज़दार साहब जा रहे हैं और उन्होंने तकरीबन हिंट किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कि मैं जुलूस लेके नहीं जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा। तो सारों को बुला रहा है नैब। आप लोग पता नहीं क्यों नैब को इतना क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए ये भी बड़ा जोक है कि जो बड़े बड़े एटीएम्स, जो बड़े बड़े चोर, जो पीटीआई की गवर्नमेंट के बड़े बड़े बेनिफिशरीज, खुद वजीर आजम और उनकी जो टोली है, वो जो मुतनाज़ा हैं, जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, जिनके ऊपर पिछले कुछ सालों से नैब के केसेस हैं, खुद वजीर आजम के ऊपर नैब का केस है, खुसरो बख्तियार के ऊपर नैब का केस है, जहांगीर तरीन के ऊपर अभी शुगर रिपोर्ट में इतने जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, जो स्कैंडल्स हैं, जिन लोगों को पकड़ना चाहिए उनको वो तो नहीं पकड़ रहे। एक बुज़दार एक उनको मिल गया है, मेरे ख्याल से वो भी एक बाय डिजाइन है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। मतलब भाई हमदर्दी नहीं है आपकी बुज़दार साहब के साथ, जिस तरह जुबैर साहब मुझे जी ये सिलेक्टेड के भी सिलेक्टेड है। अच्छा। तो अब इनका ये बेचारे, इनके ऊपर कोई अख्तियार नहीं है। जिन्होंने ये फैसला किया है कि इनको कुर्बानी का बकरा बनाना चाहिए, असल तो उनको नैब में पेश होना चाहिए। अच्छा। तो ये इट